वेलकम बैक टू माय चैनल आशी कुकिंग वाइब्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो आलू कीमा की रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो जितनी जायके में लाजवाब है उतनी ही बनाने में आसान है। तो गाइस देखिए, मैंने 1 kg फ्रेश कीमा ले लिया है जो कि बीफ का कीमा है, और उसके हिसाब से मैंने 1.5 kg पोटैटोज़ लिए थे जिनको कट कर लिया है छोटी सी शेप में, और ये मैंने 4 प्याज लिए हैं जिनको रफली सा कट किया है, और 5 टमाटर ले लिए हैं और इन्हें भी मैंने रफली सा कट कर लिया है। आज की ये बकरा ईद स्पेशल के हवाले से रेसिपी इतनी लजीज, खुशबूदार, आसान और मज़ेदार है जो यकीनन आपका दिल जीत लेगी। तो गाइस, आलू कीमा बनाने का मेरा आज का तरीका थोड़ा सा अलग और ख़ास है। आलू कीमा बनाने के लिए ये देखिए, लहसुन के 10 जब्बे मैंने ले लिए थे जिन्हें क्रश कर लिया था। अब हम प्याज को ऑयल में या घी में डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें ब्राउन करेंगे। आज की ये रेसिपी कोई बहुत ही मुश्किल और लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, बल्कि ये मैंने आपके लिए बहुत ही सादा और आसान तरीके से बनाई है ताकि हर कोई समझ जाए। बड़ी ही यूनिक और डिफरेंट है। देखिए, लहसुन को मैंने क्रश्ड लहसुन डाल दिया है और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला है। इसकी खुशबू जब इसके अंदर आएगी तो कीमे का असल जायका बनेगा। तो इसमें ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, थोड़ी 2-3 लौंग है, दालचीनी का टुकड़ा है और एक कड़ी पत्ता भी है इसमें। मैं जिस तरीके से आलू कीमा बनाती हूँ शायद आपने इस तरीके से पहले ना बनाया हो। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन होंगे हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। एक बार मेरे तरीके से ट्राई कर लिया तो यकीन करें कि बार बार इस रेसिपी को बनाएंगे। इस असूल को हमेशा याद रखिएगा कि कीमे में बहुत ज़्यादा मिकदार में प्याज ना शामिल करें, क्योंकि ज़्यादा प्याज डालने से कीमे में हल्की सी मिठास आ जाती है जो कि बहुत बुरी लगती है। तो ये देखिए, बहुत ही फ्रेश मैंने बीफ का कीमा करवाया था जो कि बिल्कुल ताज़ा है, और अब हम इसमें फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छी तरह से इसके अंदर। जैसे हम भूनते जाएंगे कीमा और साथ ही साथ में टमाटर जो है उनकी ग्रेवी बनती जाएगी, और पानी डालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस पोजीशन पर। एक बेहतरीन आलू कीमे का राज यही है कि हर चीज़ मुतवाज़न मिकदार में इस्तेमाल की जाए। कीमे के अंदर उसकी अपनी अजीब सी स्मेल भी होती है, उसे ख़त्म करने के लिए इसमें 1 पैकेट चिकन पाउडर डालूंगी। ये चिकन पाउडर यकीन करें आज के आपके आलू कीमे को बकरा ईद स्पेशल बना देगा, और मेहमानों के लिए आप ज़रूर बनाना चाहेंगे और ट्राई करना चाहेंगे। और ये देखिए, मैंने 1 पैकेट कढ़ाई मसाला डाला है, जो चिकन कढ़ाई मसाला शामिल किया है। इसके टेस्ट को बढ़ा देगा बहुत ज़्यादा, और आपकी ये डिश बकरा ईद स्पेशल बन जाएगी। एक और बात याद रखिए कि कीमा बनाते वक्त नमक को शुरू में ही थोड़ा कम डालें। नमक बाद में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर शुरू में ही ज़्यादा डाल दिया गया तो पूरा सालन का जायका ही ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, टमाटरों की भी इसके अंदर अच्छी सी ग्रेवी बन रही है और कीमा भी भून गया है अच्छी तरह, और थोड़ा सा घी छोड़ दिया है उसने। 2 टीस्पून मैंने साल्ट डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ दरदरा सा मैंने जो है पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया है। आप ड्राई कीमा बना रहे हैं या आलू कीमा बना रहे हैं या कीमे की कोई और डिश, नमक को हमेशा कम डालें ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। आज का आलू कीमा जब आप चखेंगे बन के तैयार होगा तो खुद ही महसूस करेंगे कि वाकई परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। ना ही ज़्यादा ड्राई और ना ही ज़्यादा पतला, बल्कि बेहतरीन टेक्सचर के साथ बन के तैयार होगा। इतना खुशबूदार कि इसकी खुशबू ही सबको दस्तरख्वान की तरफ खींच लाएगी। अगर आपने आज तक मेरे तरीके से आलू कीमा नहीं बनाया तो इस दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, जो 1.5 kg मैंने पोटैटोज़ काटे थे उनको इस पोजीशन पे जब कीमा थोड़ा सा गल गया है शामिल कर देंगे और ऊपर नीचे करते जाएंगे। ये खुशबूदार रेसिपी आप लोगों का दिल जीत लेगी। एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा,
आपको इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है कि आप बार बार इसकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे और घर वाले भी आपकी तारीफ़ें ही करते जाएंगे। जो भी आपके हाथ का ये आलू कीमा खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। मेहमान हो या घर वाले, सब आपसे इस रेसिपी का राज पूछेंगे और बार बार यही आलू कीमा बनाने की फरमाइश करेंगे। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि जो तमाम टिप्स, ट्रिक्स और मुकम्मल तरीका आपके साथ मैंने आज शेयर किया है वो आपको अच्छी तरह से समझ आए, ताकि आपका आलू कीमा भी बिल्कुल परफेक्ट, खुशबूदार और मज़ेदार बनके तैयार हो। तो एक पैकेट जो है काली मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है, क्योंकि ये अब मुकम्मल पक के तैयार हो गया है। और डिश आउट करने से पहले मैंने काली मिर्च शामिल की है। शुरू में मैंने इसलिए शामिल नहीं की कि हो सकता है कि इसका कलर जो है वो नेचुरल ना आए और ये इसका कलर का ख़राब ना हो, ब्लैक कलर का कीमा आलू ना बन के तैयार हो जाए। इसीलिए मैंने आखिर में ब्लैक जो पिसी हुई काली मिर्च शामिल की है, जिसका फ्लेवर जब आप खाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार बनके तैयार भी हुआ है और आपको बहुत मज़ेदार लगेगा। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो आज की बकरा ईद स्पेशल, तो दिल से लाइक करना ना भूलिएगा। तो अगर आप अभी तक मेरे चैनल आशी कुकिंग वाइब्स का हिस्सा नहीं बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज की ये रेसिपी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मोहब्बत, सपोर्ट और दुआएं ही मेरी हौसला अफजाई हैं, इसलिए हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बरकरार रखिए। आपके सपोर्ट ही की वजह से मेरी पहली वीडियो जो मैंने इससे पहले अपलोड की थी बीफ सीख कबाब की, वो वायरल चली गई है। ये आपके सपोर्ट और प्यार का ही नतीजा है।